गुमराह कर रहे हैं। वक्फ के नाम पर आखिर कितना जमीन कब्जा करोगे? भले ही वक्फ बिल को लेकर हंगामा मचा हो, काली पट्टी के विरोध से लेकर 15 मिनट तक की धमकियां दी जा रही हों, लेकिन इसके बावजूद कल वक्फ बिल संसद में पेश होने जा रहा है और इस बिल के पेश होते ही वक्फ बोर्ड हमेशा के लिए बदल जाएगा। ये बिल जिसका विरोध मुस्लिम संगठन कर रहे हैं और विपक्षी पार्टियां भी जिसके खिलाफ हल्ला बोल रही हैं। ये बिल कल दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेश किया जाएगा और इस पर बड़े हंगामे की आशंका है। बिल कल पेश होना है, लेकिन सियासत अभी से गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी ने इस बिल के विरोध का ऐलान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास जिस तरह के फैसले लिए अगर हम देखें, उससे कहीं न कहीं जो परिणाम भारतीय जनता पार्टी चाहती थी वो नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी का हर फैसला वोट के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए। ये वक्फ बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। तो वहीं कांग्रेस ने भी साफ कह दिया है कि कांग्रेस इसका विरोध करेगी। कांग्रेस इसे लेकर कल सुबह राहुल गांधी की अध्यक्षता में बैठक भी करने जा रही है। वक्फ पे हम लोगों का बहुत क्लियर स्टैंड है। जेपीसी जब बनी थी तो हमने अपने सारे ऑब्जेक्शन, संशोधन सब रख दिए थे, वहाँ उसे माना नहीं गया। अब पार्लियामेंट में आएगा तो हम वैसे ही विरोध करेंगे जैसा जेपीसी में किया था। लेकिन जो वक्फ बिल के विरोध में जो पार्टियां हैं उनमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके, आरजेडी और एआईएमआईएम जैसी प्रमुख पार्टियां शामिल हैं। हालांकि वक्फ बिल के पास होने में अहम रुख होगा जेडीयू और टीडीपी का। जेडीयू ने साफ किया है कि उसकी नजर बिल के अंतिम रूप पर टिकी है, जबकि टीडीपी ने भी इस मुद्दे पर सावधानी भरा रुख अपनाया है। दोनों पार्टियां एनडीए की अहम सहयोगी हैं, इसलिए इनका स्टैंड बिल पर बड़ा असर डाल सकता है। जेडीयू को या नीतीश कुमार जी को कांग्रेस पार्टी के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने गिरेबान में झांक के देखें, कितना साल इस देश में शासन किए, बिहार में कितना साल शासन किए, मुसलमानों के लिए क्या किया उन्होंने। हमारी पार्टी जो करेगी वो लोकसभा में करेगी। ये वोट लेते रहे और इनका इंटरेस्ट कभी सर्व नहीं किया। इतना मैं जरूर बता देना चाहता हूं आपके ही माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, नीतीश कुमार की राजनीति और जब तक है उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहेगा। वहीं ओवैसी ने इस रुख को लेकर नीतीश और चंद्रबाबू नायडू पर भी हमला बोला है। ऑलरेडी ये कहा है कि हम मुसलमानों की हर हित की रक्षा करेंगे। बार बार उन्होंने कहा है कि हिंदू और मुस्लिम मेरी दो आंखों की तरह हैं, मैं किसी भी आंखों के साथ अन्याय नहीं कर सकता। इसी प्रकार हम मुस्लिम समाज के हर हित की रक्षा करेंगे, हर हित के उनके पक्ष में हैं। जो भी होगा, कल संभवतः ये बिल आएगा, उसके बाद ही हम चर्चा कर पाएंगे कि हमारी मांगों को कितना उन्होंने उसमें रखा गया, माना गया। उसके बाद ही हम इसके बारे में अपना कमेंट्स करेंगे। नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी इसकी तायीद करेंगे तो वो अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या जो भी उनके हैं नैरो रीजन तायीद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार की, ये बात साबित हो जाएगी कि वो मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज को और लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेंगे तो एनक्रोचर्स को रिवॉर्ड करेगी, तो वो उसकी ये सपोर्ट कर रहे हैं। विपक्ष हमलावर है तो वहीं सरकार की तरफ से भी कह दिया गया है कि वो हर सवाल का सामना करने को तैयार है। वक्फ बिल रिजिजू ने 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया था, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण इसे जेपीसी को भेज दिया गया था। जेपीसी की अध्यक्षता जगदम्बिका पाल ने की थी। समिति की रिपोर्ट आने के बाद संशोधित बिल को कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दे दी है। विरोध के बीच सरकार की तैयारियां पूरी हैं। अब देखना यह होगा कि ये बिल पास होने के बाद बिल का विरोध करने वाले आखिर क्या करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।